नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत टाइम्स। और इस वक्त 2022 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि तमाम वर्ग के लोग इस चुनाव को लेकर निगाहें टेके बैठे हैं। लेकिन पार्टियां इतनी मुखर हो गई हैं कि अपने उम्मीदवारों को उतारने में बहुत ही असमंजस सा माहौल पैदा किए हुए हैं। ऐसे में आम आदमी नहीं समझ पा रहा है कि इस बार किसको चुने, किस तरीके से उम्मीदवार को आने के बाद अपना मत दे। तो ऐसे में तमाम सवाल जनता के मन में भी हैं। तो इस वक्त हम लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान के साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार जो प्रचार देखा गया बसपा का कभी, लेकिन इस बार प्रचार शांत है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए कि 2022 का चुनाव जो है, हर एक पार्टी बहुत ही रस्साकसी के साथ चुनाव में रणनीतियां बना रही है, लेकिन इस बार बात करें बहन जी की, तो बहन जी बहुत ही मुखर है, शांत है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आदरणीय बहन कुमारी माता जी कहीं से शांत नहीं है। लगातार वो बूथ लेवल तक निगाहें टिकाई हुई हैं और अपने सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी को लगाई हुई हैं। सब लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने मंडल में, जिले में, बूथ में काम कर रहे हैं और उन सब की रिपोर्टिंग आदरणीय बहन कुमारी माता जी ले रही है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से और राजनीतिक पार्टियाँ जितनी भी हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ इस वक्त उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, उन सबों की तरह वो फूफा मचाकर इस बार नहीं रैली की और वो ग्राउंड लेवल पे इस पर काम की। और आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ मिशन भी है, लिहाजा हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी लगातार 5 वर्षों से फील्ड पे हैं, ज़मीन पे हैं और जनता के मुख्य विषय जो हैं उस पर लगातार कार्यरत है और सबकी रिपोर्टिंग आदरणीय बहन कुमारी माता जी के पास है। तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो हैं कि कहीं भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को मानती थी, बहन जी का भी वही विचारधारा थी। आज वो पार्टियां कह रही कि बहन जी इस विचारधारा को भूल गई हैं। आज वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, उनके साथ विलय करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जितने भी पार्टियां हैं, देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद मानवर काशीराम जी, फिर आदरणीय बहन कुमारी माता जी, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से समाज में समानता के लिए जो लड़ाई हमारी बहुजन समाज पार्टी की रही है उस पर आज भी कार्यरत हैं। और आदरणीय बहन कुमारी माता जी ने तो अपनी ज़िंदगी उसी पर निछावर कर दी है और वो लगातार उसी तर्ज पे काम कर रही हैं। छोटी छोटी पार्टियां, चूँकि लालसा होती है, कुछ को लालच होती है, तो पार्टियां बनाकर फील्ड में आना महत्वाकांक्षा उनकी होती है, लालसा होती है, लालच होती है। इन सब से बहुजन समाज पार्टी बहुत दूर है, क्योंकि वो एक मिशन है और एक स्मृति पार्टी बना के आदरणीय बहन कुमारी माता जी उसको आगे बढ़ा रही हैं। और उसी तर्ज पर हम आज समाज के साथ हैं, अपने नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे हैं और लगातार कार्यरत हैं। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में कि जितनी छोटी छोटी पार्टियां इस तरह से मिलाकर हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, वो सब किसी अन्य दलों से बहकावे में आके या उनके साथ मिली भगत करके हमें तोड़ना चाहती हैं। लेकिन ये पार्टी टूटने वाली नहीं है, ये पार्टी अचल अमर है और इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब आदरणीय बहन कुमारी माता जी के साथ जान देने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम जनता के मूल विषयों को नहीं छोड़ेंगे। मेरा बार बार इस बात को कहना इस बात को है, क्योंकि अन्य पार्टियां आप देख रहे हैं चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का एक ही राग है, हिंदू मुस्लिम। समाजवादी पार्टी का एक ही राग है, माफिया गुंडागर्दी। बहुजन समाज पार्टी का एक ही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, समाज में भाईचारा कायम हो और सबका साथ हो, सबका विकास हो, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी को खत्म किया जाए। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और समाज को एक नई धारा की ओर लेके जा रहे हैं, नई राह की ले जा रहे हैं। इसीलिए आदरणीय बहन कुमारी माता जी ने इस बार कहा था कि 10 मार्च के बाद बहुजन समाज पार्टी जब इस उत्तर प्रदेश में आएगी तो आप देखिएगा कि इस उत्तर प्रदेश की हम तस्वीर बदल करें। आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो कहते हैं कि दलित हमारे साथ हैं, बसपा कहती है दलित हमारे साथ हैं। ऐसे में तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो दलितों का अपने आप को हितैषी बनाती हैं। तो क्या लगता है कि बसपा फिर से उन लोगों पर कायम हो पाएगी? नहीं, बसपा से वो लोग दूर दूर नहीं है। चाहे वो आज़ाद पार्टी हो, वो इस तरह से बलगराने का काम करती हैं और एक फ़ायदा लेने का समाज से काम करती हैं। उसी तर्ज पे जैसे मुस्लिमों का तर्ज बता के वो वैसी साहब अपनी बातें रखते हैं कि हम मुसलमानों के साथ है, कोई कहता है हम दलित के साथ है, लेकिन असल मुद्दों पे ये सब अपने फ़ायदे के लिए हैं। और ये सब बहुजन समाज पार्टी, इन सबों पे तो हम लोग बात भी नहीं करते, ना चर्चा करते हैं, ना इनसे कोई मतलब है, क्योंकि ये लोग एक राजनीतिक पार्टी हैं। इन लोगों को समाज से क्या मतलब है, जनता से क्या मतलब है? ये लोग तो अपनी पार्टी बना कर दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर बेचने का काम करते हैं अपने लोगों को। तो हमें ना कोई भी लीडरान जितने भी हैं, अब वो वैसी साहब चले आए हैं कह रहे हैं मुस्लिम हितैषी। बताइए कहाँ से मुस्लिम हितैषी? पहले से आदरणीय बहन कुमारी माता जी ने, चाहे अपर कास्ट हो, खासतौर से ब्राह्मण समाज, पिछड़ा वर्ग है, उसी तर्ज पे दलित समाज है, अल्पसंख्यक वर्ग है, तो सब पे बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। हमने कहने से ज़्यादा करने पे विश्वास रखा है और आप
अब हमारे शासनकाल को उठा के देख लीजिए तो इस प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने। अभी कुछ दिन पहले आपके राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने एक बयान दिया था और ट्विटर पे इसकी जानकारी भी थी, तमाम मीडिया वालों ने उसको छापा भी कि 10 जो दल हैं वो हमारी पार्टी में विलय कर गए हैं और समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आधी आबादी पार्टी जो अरुणा सिंह जी चलाती हैं उनका ये कहना है कि हमसे तो ना बात हुई है ना मुलाकात हुई है, ऐसे में हमारी पार्टी को कमजोर करने का जो काम किया है ये बहुत गलत किया। ऐसे में क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जिनको भी बुलाया वो सब वो लोग थे, वो दल थे जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा से रखने वाले थे। हमने कोई पार्टी को विलय नहीं किया है ना किसी पार्टी को बुलाया है। हाँ, ये सारे समाज के लोग जो लोग बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को समझते हैं और उसके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, हम सब ने उनको बुलाया था और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में उन सब ने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़े हुए कि इस सामाजिक न्यायिक व्यवस्था में हम आपके साथ आदरणीय बहन कुमारी मालती जी का साथ देना चाहते हैं, तो सबको ज्वाइन कराया गया है और सबको साथ लेके चला गया है। 2022 में किस तरीके से पार्टी जो है अपनी सीटें निकाली? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये जितने भी सर्वे हैं, ये सर्वे तो खैर आप पहले से भी जानते हैं कि सर्वे चाहे वो बंगाल का हो, दिल्ली का हो, पहले से ही आपने देखा होगा, ये सब फेल हो जाते हैं सर्वे आने के बाद। तो ये मीडिया जितने भी दिखा रहे हैं, सी वोटर्स का आप स्टिंग ऑपरेशन देख लीजिए कि 25 करोड़ की आबादी में मात्र 6000 लोगों के साथ संपर्क, वो भी संपर्क एक वैन में बैठ के दिखाया जाता है। 6000 लोगों से संपर्क एक वैन में बैठ के पैसे का लेन देन करके और वो सब चीज़ें दिखाकर आप सर्वे बनाते हैं। इससे जनता बखूबी वाकिफ़ है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि टीवी पे दिखा के और किसी को भी ऊपर नीचे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2007 में भी आप देखे होंगे हमें 40 से 50 सीट दिया जा रहा था इस सर्वे के मुताबिक, लेकिन हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसी तरह से हम कह रहे हैं सर्वे फेल होते हैं, सर्वे का कोई मायने नहीं रहता है। जनता के मूल विषय का माने, जो जनता के बीच में रहा होगा जनता उसी को पसंद करेगी। और जनता ने देखा है, हमारे शासनकाल को देखा है कि किस तरह से हम कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किए थे, किस तरह से माफिया, यहाँ तक कि माफियाओं पे तो इस बार आदरणीय बहन कुमारी मालती जी का 2022 में हम किसी भी माफिया को संगीन आरोप में जो लिखते हैं उनको टिकट नहीं देंगे। किसी पार्टी में हिम्मत है तो बोल के देखिए। सारे पार्टियों को आप देख रहे हैं आजकल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और सपा होड़ लगी हुई है कि कितने बड़े माफिया को हम अपने पास से टिकट दे रहे हैं। उसी तरह पर टहनी साहब को रखे हुए हैं अमित शाह जी की, सबसे बड़ा माफिया मेरे पास है। तो लड़ाई सपा और भाजपा की नहीं हो रही है, सपा और भाजपा के गुंडों की हो रही है, माफियाओं की हो रही है कि कौन कितना बड़ा गुंडा इस प्रदेश में बना देगा। और बहुजन समाज पार्टी ने तो अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो हमारे ही वाले पार्टी में क्यों ना हो, हमारा ही सांसद मंत्री क्यों ना हो, हमने अपने शासनकाल में जेल भेजने का काम किया है। तो ये हिम्मत होनी चाहिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए कि हम जो बात कहें उस पर अमल करें। ये बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा किया है। कितनी सीटें आने की संभावना? पूर्ण बहुमत की सरकार हम लेके आएंगे। 2007 से भी % बहुमत के साथ हम इस बार आने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान, जो कह रहे हैं कि हम 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बीते समय में आपने देखा हो कि एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हुए थे और बसपा की सरकार बनी थी। लेकिन 2022 में जिस तरीके से टीवी तमाम चीज़ें दिखा रही है, टीवी पे जो रिपोर्ट चल रही है वो कुछ मुख्य लोगों तक ही पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं और कभी कभी ऐसे आंकड़े गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी 2022 में किस तरीके से